डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ईएमआरएस के टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चंस पर। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जीके के टॉप 40 प्लस क्वेश्चंस पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत महत्वपूर्ण 40 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस को लिए हैं जीके के लिए। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीके से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। जल सेना किस चोल राजा ने प्रारंभ की थी? पहला प्रश्न है, जल सेना किस चोल राजा ने प्रारंभ की थी, शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगे है प्रश्न नंबर 3। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बंकी पर। यह पटना में स्थित है। पटना में बंकी पर स्थित है, वहाँ पर कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन से। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से कौन जुड़ा था, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें से आपको बताना होगा। तो ऐसे प्रश्न आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। आगे है प्रश्न नंबर 5। नौवीं लोकसभा कब भंग की गई थी? नौवीं लोकसभा 13 मार्च 1991 में भंग की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता 1985 में प्राप्त हुई थी। आगे है प्रश्न नंबर 7। आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ये जो योजना है आम आदमी बीमा, उसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 को हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? इसका आंसर है 6। भारत में नगरीय केंद्रों की जो वर्गीकृत संख्या है वह है 6। आगे क्वेश्चन नंबर 9। चुंबकीय सुई किस दिशा की तरफ संकेत करती है? जो मैग्नेटिक सुई आती है, चुंबकीय सुई आती है, वो किस दिशा की तरफ संकेत करती है? ये कभी एग्जाम में पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा की तरफ चुंबकीय सुई संकेत करती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में किस शहर में सुपर कंप्यूटर स्थित है? भारत में अगर पूछे किस शहर में सुपर कंप्यूटर स्थित है तो वह है पुणे में। आगे क्वेश्चन नंबर 11। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। इसका आंसर है यूरेनियम। आगे क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा अंग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? ऐसा हमारे बॉडी में कौन सा अंग है जो हमारी बॉडी के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो वह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का तापक्रम कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका आंसर है हर्यक। अजात शत्रु वंश का नाम हर्यक था। आगे क्वेश्चन नंबर 14। शाहजहां के शासनकाल के समय राजकवि कौन थे? शाहजहां का जो शासनकाल था उस समय के राजकवि कौन थे? तो वो थे कलीम। कलीम जी राजकवि थे शाहजहां के शासनकाल के समय। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस किस यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था? किस यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था दांडी यात्रा के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 16। मुस्लिम लीग ने 1946 के चुनाव के बाद अपनी सरकार किस राज्य में बनाई? तो वो बंगाल राज्य में बनाई थी। मुस्लिम लीग ने 1946 के चुनाव के बाद जो अपनी सरकार बनाई थी वो बंगाल में बनाई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 17। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे?
12वें प्रधानमंत्री पूछे भारत के तो वो थे एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा जी थे भारत के 12वें प्रधानमंत्री। आगे क्वेश्चन नंबर 18। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में अगर सेवानिवृत्ति की बात की जाए तो उसकी आयु है 65 वर्ष, 65 वर्ष। आगे क्वेश्चन नंबर 19। किस देश ने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? किस देश ने? तो वो भूटान देश ने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है। आगे क्वेश्चन नंबर 20। रेशम का कीट किस पौधे की पत्तियों पर पनपता है? रेशम का कीट किस पौधे की पत्तियों पर जन्म लेता है या पनपता है? तो वह होता है शहतूत का पेड़। जो शहतूत का पेड़ होता है उनकी पत्तियों पर रेशम के कीट पनपते हैं, पैदा होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। घड़ियाल किस नदी में अधिक पाया जाता है? जो घड़ियाल जंतु होता है वो किस नदी में सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो गंगा नदी में। गंगा नदी में घड़ियाल की संख्या सबसे अधिक होती है। आगे प्रश्न नंबर 22। सांची के स्तूप के निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अगर सांची के स्तूप की बात की जाए कि उसका निर्माण किसने करवाया तो अशोक महान ने। अशोक महान जी ने सांची के स्तूप के निर्माण को करवाया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। 1857 की क्रांति किस शहर में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? जो 1857 वाली क्रांति थी वह मेरठ शहर में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 24। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के सचिव उस समय थे प्यारे लाल जी। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे लाल। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत कब की गई? कब हुई थी? तो वो हुई थी 12 सितंबर 2019 में। 12 सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान मान धन योजना की शुरुआत की गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 26। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है? तो वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य में 2021 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम की आबादी सबसे अधिक है। आगे है प्रश्न नंबर 27। स्कोरों की संख्या कितनी है? स्कोरों की संख्या 16 है। आगे क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा में किस रंग के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 29। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? अगर नारियल का प्रोडक्शन उत्पादन की बात की जाए तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे पहले स्थान पर है? तो केरल में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन होता है, इसलिए केरल राज्य जो है वो सबसे पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है नारियल के उत्पादन में। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। सबसे लंबे रेशे के कपास का उत्पादन देश कौन सा है? सबसे लंबे रेशे के कपास का उत्पादक देश कौन है? तो वो देश है अमेरिका। सबसे लंबे रेशे के कपास का उत्पादक देश है अमेरिका। आगे है क्वेश्चन नंबर 31। लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? अगर बात करें लीसा की तो वो किस वृक्ष से प्राप्त होता है, किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो वह होता है चीड़ के वृक्ष से। इसको कैसे निकाला जाता है? तो ये क्या करते हैं, चीड़ के पेड़ पर छोटे छोटे छिद्र करके इसे लीसा को निकाला जाता है। और इस लीसा के उपयोग की बात करें अगर हम, तो इस लीसा का उपयोग तारपीन का तेल बनाने में होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, तारपीन का तेल जो बनता है वह किससे बनता है? तो वो बनता है लीसा से। और एक और क्वेश्चन बनता है कि लीसा को किस प्रकार निकाला जाता है? तो पेड़ों पर छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं और उससे लीसा निकाले जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 33। सबसे अधिक कोयले की खान किस देश में है? सबसे अधिक कोयले की खान है तो अमेरिका देश में है। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे क्वेश्चन नंबर 34।
कौन सा पौधा प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऐसा कौन सा पौधा है जो प्रदूषण को संकेत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन ऐसा पौधा है जो प्रदूषण संकेतक है, प्रदूषण को संकेत करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। मनुष्य के शरीर के किस भाग की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं? अगर मांसपेशियों की बात करें और उसमें सबसे मजबूत मांसपेशी की बात करें तो वह होती है जबड़े की। जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36। अपोलो 8 अंतरिक्ष खोज के लिए कब छोड़ा गया था? अपोलो 8 था वो अंतरिक्ष खोज के लिए कब छोड़ा गया था? तो वो छोड़ा गया था 22 दिसंबर 1968 को। 22 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 को अंतरिक्ष खोज के लिए भेजा गया था, छोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 37। विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है और गाजर एक अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। इसके अलावा विटामिन ए अंडे, जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं, पत्ता गोभी इत्यादि, ये सब में भी विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से बात करें कौन सा रोग होता है तो रतौंधी रोग हो जाता है। यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। एक ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। और इसके अलावा भी है अंडा है, हरे पत्तीदार सब्जियां हैं जैसे पत्ता गोभी वगैरह। और इसकी कमी अगर कभी एग्जाम में पूछे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो वो है रतौंधी। ये आँख की बीमारी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 38। डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस आया था, भारत में आया था। आगे क्वेश्चन नंबर 39। अबुल कलाम आजाद लगातार कितने वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका आंसर है 6 वर्ष तक। आगे क्वेश्चन नंबर 40। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। इसका आंसर है हजारीबाग जेल में। आगे है क्वेश्चन नंबर 41। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? सबसे पहले राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इसका आंसर हो जाएगा 11 सीटें। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी और अच्छे से हो जाए। यदि आपने अभी तक एमआरएस से रिलेटेड अन्य सब्जेक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।